हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो जोहार आप सभी लोगों को और गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग झारखंड जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, इसका 14th एडिशन, 14वां एडिशन जो होने वाला है, इसमें 3 चरणों में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मेंस। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसी के आधार पे, इसी के बेस्ड आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित होगा। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो फिर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आपका मदद नहीं कर पाएगा सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मेंस का जो प्रिपरेशन है, इसकी जो तैयारी है, ये आपकी बेहतर हो, ठीक है। और इसके लिए ही हम लोगों ने एक नया बैच जो है स्पेशली फॉर जेपीएससी मेंस हिंदी शुरू किया है। और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसके बारे में तो बताएंगे ही, साथ साथ कहाँ से शुरू करेंगे इसके बारे में भी बताएंगे। तो एक एक करके सभी चीज़ों को शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम से जुड़ी जो बातें हैं वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और आपके काम भी ये बातें आए, ऐसा ध्यान रखा जाएगा। तो एक एक करके सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे और बातों को करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग मेंस से ही स्टार्ट करते हैं। और आपका जो पूरा मेंस का जो क्लास है वो बोर्ड में ही होगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे मैप का ज़रूरत होगा या फिर डिजिटल बोर्ड का ज़रूरत होगा, वहाँ पे आपको उसी तरह की क्लास जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अधिकतर जो चीज़ें हैं वो बोर्ड में ही होगा। कारण यही है कि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिखना पड़ेगा मेंस की तैयारी के लिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे मैप, कुछ ऐसे डायग्राम मैं बताऊंगा जो आपको हूबहू बनाने पड़ेंगे, या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन वो डिजिटल मैप तो बिल्कुल नहीं होगा, डिजिटल फिगर बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा फिगर होगा जिसको आप बना पाएंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा फिगर प्रैक्टिस करना या ऐसा मैप प्रैक्टिस करना जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में जो चीज़ें होती हैं वो हूबहू आप उतारेंगे तो ऐसा बना नहीं पाएंगे। उससे बेहतर है आप प्रैक्टिस ही ऐसे चीज़ों को करें जिसको आप एग्ज़ाम में उतार पाएँ, ठीक है। और अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं, अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में देखिए, मेरे अनुसार 2 चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं मेंस में। पहला तो आपका अपना कंटेंट, मतलब कि विषय आधारित ज्ञान, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अलावा बात करते हैं तो लोक प्रशासन, सतत विकास, जिसको धारणीय विकास भी कहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। इनसे आपका जो है
इंट्रोडक्शन होगा मिस मेंस के पेपर में, और विषय आधारित ज्ञान जो है इन विषयों का आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है, तब जाके जो है आप मेंस के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। अब देखिए, आपके पास नॉलेज रहेगा, लेकिन भी एक चीज़ जो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी वो है आपका लेखन शैली। तो यहाँ पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पहला तो आपका अपना विषय आधारित ज्ञान कितना है, और दूसरा लेखन शैली। तो हम लोग जो है दोनों पर फोकस करेंगे। ये तो कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा ही, आपको दूंगा ही, इसमें वीडियोस एंड नोट्स तो होंगे ही, और साथ ही साथ आप इसमें परिपक्व हो। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी जो लेखन शैली है वो ऐसा हो जिससे आपकी परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है वो झलके, है ना। और साथ ही साथ विषय ज्ञान, आपके पास जो विषय ज्ञान है ये ज्ञान भी इस लेखन शैली के द्वारा आने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो है उत्तर लेखन का भी लगातार जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उत्तर लेखन और टेस्ट सीरीज उत्तर लेखन से जुड़ा हुआ, तो ये आपको इसमें मदद करने वाला है। और मेरा जो उत्तर लेखन का कार्यक्रम है वह भी जो है प्रतिदिन चलता है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगा। ठीक है, और कंप्लीट एफर्ट ये होगा कि आप मेंस केवल क्वालिफाई ही नहीं करें, सिर्फ आप मेंस क्वालिफाई ही नहीं करें, बल्कि एक अच्छा अंक आपको मिले, क्योंकि आप जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को पार कर सके। ठीक है, और मेंस में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सभी जीएस पेपर, सभी जीएस पेपर। जीएस पेपर कहने का मतलब पेपर 3 से पेपर 6 तक। ठीक है, पेपर 3 से पेपर 6 तक डिस्कस करेंगे। तो ये कह सकते हैं ये ओवरऑल चीज़ है जो हम लोग इस मेंस के बैच में चर्चा करने वाले हैं। और जनरली जो पीटी का क्लास होता है वो तो पीसी के थ्रू ही होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, लेकिन मेंस में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साथ साथ चीज़ों को लिखते जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और जो साथ साथ लिखेंगे वही आपका जो है अपना हैंड रिटन नोट्स बनेगा। मैं तो दूंगा ही नोट्स, ठीक है, मैं तो दूंगा ही नोट्स, लेकिन जो नोट्स आप बनाएंगे, जो नोट्स आप क्लास करते समय बनाएंगे, वह नोट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी का एक पेज है, आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। जब आपका अपना नोट्स रहता है, जब आप खुद वो नोट्स बनाते हैं, तो आपको याद रहता है कि कहीं पे इस कोने में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण लिखी थी, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो पता है आपको ये कोना याद रहेगा, ये पूरा पेज याद रहे ना रहे, लेकिन ये कोना जरूर याद रहेगा। ठीक है, और जब बार बार इस पेज से आप गुजरेंगे तो आपको बार बार ये चीज़ें दिखेंगी, और वो चीज़ें जो हैं आपको निश्चित रूप से याद रहेगी। अच्छा, नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेंस का नोट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पीटी का तो आप पॉइंटर से याद करके भी पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं जेपीएससी का, लेकिन मेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, आप पेपर वाइज कॉपी रखेंगे तो भी चलेगा, सब्जेक्ट वाइज कॉपी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, इस पेज में ध्यान रखिएगा कम से कम इस साइड कुछ स्थान जो है जरूर छोड़े, जहाँ पे आप बाकी कभी कुछ याद आया, जैसे कि रिवीजन के समय कुछ ऐसा मिला, ठीक है, या फिर कभी आप जो है आंसर राइटिंग कर रहे हो और कुछ ऐसा पॉइंटर आपको मिला, तो उसको आप लिख सके। एक तो ये तरीका होता है कि ये आपका पूरा पेज है और आप जो है इधर कुछ स्थान जो है छोड़ के इधर सिर्फ अपने कंटेंट को लिखें, ताकि इधर का जो बचा हुआ जगह है जिसमें आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बाद में ऐड कर सकेंगे। दूसरा तरीका ये है
कि आप जो है ऐसे ना करके आप चाहे तो जैसे ये आपका पेज है, ठीक है ना, ये पेज बनाने की जरूरत भी नहीं था, इस पेज में आप पूरा ही लिखिए, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखें मार्जिन के लिए जरूर जगह छोड़े, क्योंकि नोट्स बहुत मुश्किल से बनता है और मैं यही चाहूँगा कि आपका नोट्स आपके साथ लंबे समय तक रहे, कम से कम अटेम्प्ट जब तक ना दे तब तक तो कुछ ना हो। तो आप जो है लगातार ही लिखते जाए, लेकिन लास्ट जहाँ चैप्टर खत्म हो, चैप्टर जहाँ समाप्त हो, वहाँ पे 2 से 3 पेज जरूर छोड़ दें, ठीक है, 2 से 3 पेज आप जरूर छोड़ देंगे। कारण ये है कि बाद में अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है या फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐड कराता हूँ या फिर मान के चलिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो मेंशन करना ज़रूरी है या फिर कुछ ऐसा मैप मिले जो बनाना ज़रूरी है, ठीक है, आप एंटायर लर्निंग के प्रोसेस में हर समय सीखते रहते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को अपडेट करते रहने की, ठीक है, चीज़ों को अपडेट करते रहने की। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है हर समय आपके साथ कुछ पेजेस हों पर चैप्टर में, ताकि आप उन चीज़ों को सही तरीके से अरेंज कर पाए या फिर लिख पाए। साथ ही 2 से 3 पेन का जरूर यूज करें, कम से कम ब्लैक और ब्लू तो जरूर यूज करें। ऐसा करें कि जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कंटेंट दूंगा वो कंटेंट आप जो है ब्लू पेन से लिखें या ब्लैक से लिखें, दोनों में से एक से, और आप जो कंटेंट ऐड करेंगे, ठीक है, या फिर आप उसमें कुछ पॉइंट ऐड करते हैं तो उसको आप जो है दूसरे पेन से लिखेंगे, जैसे कि ब्लू से लिख रहे होंगे तो ब्लैक से ऐड करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आप बाद में जोड़ेंगे उनको भी आप एक अलग पेन से ऐड करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आपका चैप्टर में आपको पता रहेगा कि सर ने ये पढ़ाया था, मैंने इसमें ये चीज़ ऐड किया और कुछ चीज़ें मैंने और भी इसमें ऐड की है, तो इन सबको मिला के मेरा चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया था और अब मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो ये सब आइडिया जो है तैयारी करने का समय रहता नहीं है, बाद में जब नोट्स आधा से ज़्यादा बन जाएगा तब आपको होश आएगा कि नहीं ऐसा करते तो ज़्यादा सही रहता। इसीलिए मैं अभी ही जो है इन सब चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और पूरा मेंस का जो प्रोग्राम है इसको ख़त्म करने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। 6 महीने का कम से कम समय लगेगा और इसमें क्लासेस जो है आपकी हर दिन होगी, एक ना एक टॉपिक की क्लासेस जो है हर दिन होगी, ठीक है। और कम से कम 6 महीना का समय जो है लगेगा, हो सकता है किसी किसी दिन 2-2 चीज़ों का क्लास हो जाए, ठीक है। और ये जो है आपको अपने फोल्डर में दिखेगा, जो कोर्स वाला फोल्डर है उसमें मेंस सेक्शन में ध्यान जाइएगा, तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा। जैसे ये जो कॉमन इंट्रोडक्शन है, तो ये कॉमन इंट्रोडक्शन तो बाहर ही मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो वीडियोज़ हैं और नोट्स हैं वो फोल्डर बना के अच्छे से अरेंज करके आपको मिलेगा, ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे कैसे जो है नोट्स मिलेगा और कैसे वीडियोज़ मिलेगा। और वीडियोज़ के प्रॉपर जो है आपको टॉपिक्स मिलेंगे, तो फिर आप जो है उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा मेंस का पैटर्न जो है वो चलेगा, ठीक है। लगभग सभी चीज़ें जो है मैंने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। 6 मंथ रहेगा, लेकिन इस कोर्स का वैलिडिटी जो है 2 साल रहेगा, ताकि आपका जो 14 जेपीएससी है, इतना मान के चलिए कि 2 साल में 14 जेपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा और 2 साल में आप भी जो है अपना सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जो है कोर्स भी साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस के लिए बाद में पढ़ने के लिए एनफ चीज़ें जो है मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब एक एक करके सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, शुरू कहाँ से कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वीक में 2 सब्जेक्ट मतलब 2 पेपर कवर करेंगे, ठीक है। 3 डेज आपका होगा पेपर 3 का क्लास और 3 डेज होगा पेपर 5 का क्लास। कारण ये है कि बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हालांकि उतना तो डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। इसमें
इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये सब चीज़ें रहती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, धारणीय या फिर सतत विकास, और वैश्वीकरण, ठीक है। ये टॉपिक्स जो है आपको देखने को मिलेंगे पेपर 5 में। तो इसको जो है हम लोग मंडे टू वेडनेसडे, सोमवार से बुधवार तक करेंगे। और इसको जो है हम लोग बृहस्पतिवार से शनिवार तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंटेंट से जुड़ा हुआ। कंटेंट से जुड़ा हुआ मतलब समझ रहे हैं ना, विषय आधारित ज्ञान, ठीक है। उत्तर लेखन के लिए क्या करेंगे, उत्तर लेखन। तो उत्तर लेखन के लिए आपको जो है संडे को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उत्तर लेखन के लिए संडे को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला तो होगा आपका पेपर 3 से हिस्ट्री का, और दूसरा होगा पेपर 5 का जो भी टॉपिक हो चुका होगा, टॉपिक जो हो चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से देखने को मिलेगा। और पीटी में ऑलरेडी कुछ चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन खैर आपको उससे समस्या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंप्लीटली जो है बिल्कुल फ्रेश मान के चलता हूँ, बिल्कुल नया तरीका से यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। सारी चीज़ें कहने का मतलब जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में होंगी वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभी का एक तरह से पैटर्न, किस तरीके से क्लास चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन चलेगा ये, 3 दिन चलेगा ये, और इसके बाद आपका संडे को जो है यहाँ पे देखिए संडे को विशेष रूप से आपका टेस्ट के तौर पर, ताकि आपका उत्तर लेखन शैली भी पता चले, तो उसके बारे में भी डिस्कशन की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और ये सभी चीज़ें आपको ऐप के थ्रू मिलेंगी। कौन सा ऐप? सूर्यम ऐप, ठीक है। सूर्यम ऐप के थ्रू जो है ये चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। फोल्डर उसमें बना हुआ होगा संडे टेस्ट का, तो संडे टेस्ट का डेट वाइज, ताकि बाद में भी कोई जुड़े तो डेट वाइज आप लोगों को चीज़ें जो है मिलती रहे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा भी हम लोगों का मेंस का पैटर्न चलेगा। और हिंदी के लिए बस एक ही बैच रहेगा, यही बैच केवल रहेगा, स्पेशल फॉर हिंदी स्टूडेंट्स, ठीक है। और पहले से हम लोगों का जेपीएससी पीटी प्लस मेंस बैच जो चल रहा है, उसी में ये जो कंटेंट है वो उसमें भी ऐड ऑन होगा। और बाकी जिसको सिर्फ मेंस करना है वो सिर्फ मेंस कर सकते हैं, उसके लिए अलग से जो है आरंभ बैच आपको मिलेगा। आरंभ 14th जेपीएससी हिंदी, 14th जेपीएससी मेंस हिंदी, ठीक है। ये आप लोगों को मिलेगा। तो ये हो गया पूरा जानकारी, ठीक है। तो फिलहाल आज जो है ये डिस्कशन को यहीं पे रखते हैं, और कल से जो है चीज़ें शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है आज शाम को ही जो है एक वीडियो आप लोगों को मिले इंडियन हिस्ट्री में। अभी जो है हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे एंसेंट हिस्ट्री से, मतलब कि प्राचीन भारत से,
ठीक है, प्राचीन भारत से चीज़ों को शुरू करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस आपकी अपलोड होते रहेगी और इसके साथ ही साथ कुछ क्लासेस जो है वो लाइव भी होगी। जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अनुसार जो है चीज़ चलेंगे। तो चलिए आज जो है इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और देखते हैं मेंस का जो अगला क्लास होगा उसमें आप लोगों का हिस्ट्री होगा या फिर इकोनॉमिक्स होगा। जैसा शेड्यूल रहेगा उसी का कोडिंग जो है होगा। चलिए धन्यवाद।